हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल subjectbook.com। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं फर्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, क्लास 7 साइंस। ठीक है, देखो ये फॉर्मेट में हम इसलिए पढ़ा रहे हैं क्योंकि आपको नोट्स भी तुरंत मिल जाए। जितना भी डेफिनेशन है ना, आपको ये डेफिनेशन आप लिखोगे एग्जामिनेशन में फुल मार्क्स मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा आपको और कोई डेफिनेशन ढूंढने का ज़रूरत नहीं है और बहुत सिंपल वर्ड में ये लिखा हुआ है। और जितना भी एनसीईआरटी पोर्शन है और भी जितना भी टेक्स्ट बुक है उसका सारा पॉइंट हम इसमें कवर कर चुके हैं। ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको बुक भी पढ़ने का ज़रूरत नहीं है इसके बाद। ठीक है, तो जो फर्स्ट टॉपिक है उसको हम देखते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। देखो न्यूट्रिशन प्लांट्स में कैसे होता है, सबसे पहले न्यूट्रिशन को हम समझते हैं। यहाँ देखो ये जो है ना, एकदम कॉपी पेस्ट कर लो अपना नोट्स कॉपी में। जितना ये डेफिनेशन है पूछेगा, राइट द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स या एक्सप्लेन द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, तो ये वाला आप लिख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ सबसे पहले हम न्यूट्रिशन समझते हैं। जैसे देखो कोई इंसान है, वो खाना खाता है, ठीक है, उसका पेट में जाता है। ठीक है, तो वो क्या करता है, यूटिलाइजेशन होता है ना। जैसे हम लोग कोई खाना खाते हैं तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट पोर्शन होता है उसको वो क्या करता है, ले लेता है, और जो अदर चीज़ होता है उसको निकाल देता है। जो इम्पोर्टेंट चीज़ होता है उसमें फिर हर एक शरीर में जितना भी शरीर का पार्ट्स है सब में भेजता है ना। और किसके थ्रू भेजता है, ये खून के जो ब्लड होता है उसके थ्रू भेजता है। ऐसा कभी देखो कि ये हाथ बड़ा हो गया है, ये हाथ छोटा हो गया है, नहीं होता है ऐसा। ऐसा कभी कभी केस में हो जाता है, कोई कोई डिजीज़ वगैरह होता है तो होता है। जनरली क्या होता है कि सारा इक्वल पार्ट्स बड़ा होता है, मतलब यूटिलाइजेशन होता है। यूटिलाइजेशन क्या चीज़ का होता है, फूड का होता है, जो भी हम लोग खाते हैं, है ना। और न्यूट्रिशन से हम लोग का क्या होता है, ग्रोथ होता है। हम लोग अभी छोटा से बड़ा इतना हो गया है ना, क्यों, न्यूट्रिशन के वजह से हुआ है। ठीक है, तो इसका डेफिनेशन आप डायरेक्ट लिख सकते हो, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड, फूड को क्या, खाना, लेना, बाय एन ऑर्गेनिज्म, हम लोग के द्वारा, एंड इट्स यूटिलाइजेशन, खाना लेना और उसका यूटिलाइज करना। यूटिलाइज का मतलब क्या हुआ, हर एक शरीर में जितना भी अंग है, जितना भी पार्ट्स ऑर्गन है वहाँ पर पहुँचाना, उसी को यूटिलाइज बोलेंगे। तो यहाँ पर न्यूट्रिशन समझ में आ गया। अब हम देखते हैं कि न्यूट्रिशन वही चीज़ प्लांट्स में क्या है। देखो न्यूट्रिशन का ये वाला डेफिनेशन आप लिख सकते हो। ठीक है, न्यूट्रिशन इज़ द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन। अब क्वेश्चन थोड़ा सा बढ़ा देता है ना, क्या बढ़ाता है कि वाई वी नीड न्यूट्रिशन, हम न्यूट्रिशन क्यों लेते हैं। तो सिंपल सा बात है, तुम खुद सोचो, जनरल लाइफ में सोचो, क्यों हम न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। किसी को बोलते हो ना कि इतना पतला हो गया, थोड़ा कुछ खाया पिया करो, थोड़ा न्यूट्रिशन लिया करो। बिकॉज न्यूट्रिशन इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडी, बॉडी बनाने के लिए, बड़ा होने के लिए, ग्रो होने के लिए। कभी मान के चलो पैर हाथ में क्या होता है, कट जाता है, तो कट जाता है तो उसको रिपेयर करने के लिए भी न्यूट्रिशन चाहिए। ठीक है, फिर डैमेज पार्ट्स को रिपेयर करने के लिए, और एनर्जी के लिए भी। ठीक है, एनर्जी के लिए भी, लाइफ प्रोसेस, हम लोग चलते वगैरह हैं, थोड़ा बॉडी वगैरह अच्छा होगा और थोड़ा न्यूट्रिशन अच्छा लेंगे तभी ना दौड़ भी पाएंगे, अच्छा से काम कर पाएंगे। ठीक है, तो ये इसलिए हम न्यूट्रिशन हमको ज़रूरत है। ये इसका ये क्वेश्चन है, इसका भी आंसर यहाँ पर हो गया। यहाँ पर अब हम देखते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। प्लांट्स आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर देयर फूड बाय देमसेल्फ। केवल प्लांट ही है ऐसा ऑर्गेनिज्म जो अपना फूड खुद प्रिपेयर करता है ना, खुद बनाता है, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मदद से। ठीक है, तो यहाँ पर ओनली ऑर्गेनिज्म क्यों है, हम लोग अपना खाना भी तो बनाते हैं, नहीं, हम लोग अपना खाना पकाते हैं। ठीक है, ये अपना खाना खुद बनाता है विद द हेल्प ऑफ सनलाइट एंड वाटर कार्बन डाइऑक्साइड, यूजिंग रॉ मटेरियल विच आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। और वहाँ पर जो भी रॉ मटेरियल होता है, मिट्टी में मिनरल्स होता है, पानी होता है ना। देखो कोई भी प्लांट्स जो होता है,
अभी और आगे हम इसमें देखेंगे जो यहाँ पर खाना बनाने का प्रोसेस होता है ना प्लांट में, सब कुछ पत्ता में होता है, इसीलिए इसको फूड फैक्ट्री बोलते हैं। हम लोग का किचन होता है ना घर में, तो ये लोग का किचन कहाँ पर होता है? पत्ता में होता है। तो इसका रूट होता है और यहाँ पर क्या है? सोइल है, मिट्टी। मिट्टी में से जड़ के द्वारा, ये रूट के द्वारा पानी जाता है, पत्ता में जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड तो एयर में होगा ना, हवा में, यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड आता है। यहाँ पर एक पोर होता है, होल होता है छोटा छोटा, ठीक है, छोटा छोटा होल होता है इसमें, ये आगे हम पढ़ेंगे, उसको स्टोमाटा बोलते हैं। तो नीचे से पानी आता है, ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड आता है, और जब दोनों मिल जाता है ना, वाटर और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है, सनलाइट और क्लोरोफिल, क्लोरोफिल जो हरा पत्ता होता है ना, क्लोरोफिल के चलते होता है। तो वाटर कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया तो कार्बोहाइड्रेट बनाएगा और क्या बना निकालेगा? ऑक्सीजन निकालेगा। देखो जैसे हम लोग खाना खाते हैं, जैसे मान के चलो तुम पनीर खाए, तो इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ था, जो भी इसमें प्रोटीन था, प्रोटीन तो शरीर ले लिया ना, ठीक है। फिगर जल्दीबाजी में बना रहे हैं, इसमें कोई कमेंट नहीं करना है। पनीर खाए तो इसमें प्रोटीन जो था वो शरीर ले लिया, तो फिर जो भी ब्लड है उसके थ्रू अलग अलग पार्ट में जाएगा और प्रोटीन देगा ना। 6 पैक सब लोग बनाता है पनीर और भी अच्छा अच्छा चीज़ खाकर, ठीक है। प्रोटीन और फैटी चीज़ खाता है फिर से, जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है एनर्जी लेने के लिए। तो प्रोटीन क्या करता है? शरीर के अंदर चल जाता है ना, और जब हम लोग खाते हैं ना तो उसमें ऑक्सीजन भी यूज होता है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड भी यूज होता है। तो ऑक्सीजन के थ्रू और जितना भी प्रोटीन होता है वो शरीर ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है। उसी तरह यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट को ले लेता है, हम लोग प्रोटीन को लेते हैं ना, और पेड़ पौधा क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को वो ले लेता है, ऑक्सीजन को छोड़ देता है। हम लोग प्रोटीन को लेते हैं, फैट को लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट को भी लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड CO2 को छोड़ते हैं। ये क्या करता है? कार्बोहाइड्रेट को ले लेता है और ऑक्सीजन को छोड़ देता है, और ये हम लोग यूज़ करते हैं। आ रहा समझ में? तो ये न्यूट्रिशन इन प्लांट्स का ये चीज़ था। ऐसे आप लिख सकते हो कि प्लांट जो होता है अपना खाना खुद बनाता है, और जितना भी रॉ मटेरियल वहाँ पर होता है उसी को यूज करके, ठीक है। 2 पॉइंट समझ में आया। अब आते हैं हम थर्ड पॉइंट पर। थर्ड पॉइंट है ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। देखो, द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटोट्रॉफ का मतलब सिंपल सा होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है उसको ऑटोट्रॉफ बोलते हैं, ठीक है। और जो प्रोसेस होता है उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन बोलते हैं, जिसमें सिंपल सब्सटेंस को वो क्या करता है? सिंपल सब्सटेंस से अपना खाना बनाता है, ठीक है, और खुद बनाता है, उसको ऑटोट्रॉफिक कहेंगे। तो ऑटोट्रॉफिक सिंपल सा है, केवल प्लांट होगा, है ना, केवल प्लांट, ठीक है। एंड दैट ऑर्गेनिज्म विच आर ऑटोट्रॉफिक इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। जैसे कोई भी ऑर्गेनिज्म, मतलब सिंपल सा है, प्लांट जो होता है उसको ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन लेता है, क्योंकि अपने खुद खाना बनाता है, और इसलिए प्लांट को क्या बोलेंगे? ऑटोट्रॉप्स बोलेंगे। क्लियर है? अब हम देखते हैं हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप सिंपल सा है, इसका उल्टा, जो दूसरे पर डिपेंड करता है उसको हेट्रोट्रॉप्स बोलते हैं। एनिमल एंड मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड प्रिपेयर्ड बाय प्लांट। प्लांट बना लेता है और खुद से उससे वो ले लेता है ना। हेट्रोट्रॉप्स जितना भी होता है लेजी होता है। लेजी जैसे कि तुम हो गए, हम हो गए, और जितना भी एनिमल्स हो गया सब लेजी है, क्योंकि खुद वो खाना नहीं बनाता है। अब क्यों नहीं बनाता है और प्लांट क्यों बना लेता है, यही तो बात है, इसी को हम सीखने वाले हैं ना। जैसे देखो, प्लांट में लीफ होता है, उसका किचन क्या होता है बताया ना कि लीफ होता है, इसमें क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? क्लोरोफिल होता है। तो क्लोरोफिल हरा हरा होता है ना, हरा,
ये पत्ता देखे हो ना, हरा ही जनरली रहता है। तो उसमें क्या पावर होता है, उसमें सुपर पावर होता है, क्योंकि सनलाइट से जो भी लाइट वगैरह होता है ना उसको ले लेता है और उसको ना एब्जॉर्ब कर लेता है, उसको स्टोर कर लेता है, बंद कर लेता है, ठीक है। और उसी के थ्रू वो अपना खाना बनाता है। क्लोरोफिल के चलते ही इसमें खाना बनता है। और हम लोग में क्लोरोफिल पाया जाता है? नहीं पाया जाता है। तो इसके चलते हम लोग खाना अपने से नहीं बना पाते हैं, ठीक है। हेट्रो का मतलब होता है अदर, ऐसे ये आप याद रख सकते हो। हेट्रोट्रॉप्स का यहाँ से लेकर यहाँ तक आप डेफिनेशन लिख सकते हो। और एंड दिस टाइप ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, और ऐसा ही न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉफिक हम बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है फोटोसाइंथेसिस क्या होता है। सिंपल सा है, इसका डेफिनेशन सिंपल सा आप लिख सकते हो। फोटोसिंथेसिस फूड मेकिंग प्रोसेस इन प्लांट। प्लांट में जो फूड मेकिंग प्रोसेस होता है ना उसी को हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस इज द प्रोसेस इन विच प्लांट मेक देयर फूड यूजिंग वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। वाटर को यूज़ करता है, कार्बन डाइऑक्साइड को यूज़ करता है और अपना खाना बनाता है सनलाइट का प्रेजेंट में, उसी को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। समझ में आया? ठीक है। अब ये प्रोसेस को अब लिखना पड़ता है ना। यहाँ पर पहले हम समझा देते हैं, सिंपल सा है, ये पहले भी हम समझा दिए हैं। जो भी मिट्टी होता है यहाँ से पानी यहाँ पर लेकर जाता है, पानी लेकर गया, यहाँ पर एयर में कार्बन डाइऑक्साइड है, यहाँ से ये ले लिया, जो छेद होता है ना, पोर इसको बोलते हैं। यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, इधर से गया पानी गया और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला, दोनों मिल गए ना साथ में। तो जब दोनों मिल गया तो फिर क्या बनाता है? कार्बोहाइड्रेट बनाता है। दोनों मिला तो कार्बोहाइड्रेट बनाया और ऑक्सीजन को निकाल देता है। कार्बोहाइड्रेट्स खुद ले लेता है और ऑक्सीजन छोड़ देता है हम लोग के लिए। समझ में आया? तो ये इक्वेशन होता है। यहाँ पर क्लोरोफिल लिख देना जो समझाएं, और यहाँ पर ऊपर में सनलाइट लिख देना। तो देखो, लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट, हम बता दिए, किचन होता है उसका, फूड फैक्ट्री होता है। देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मच रीच द लीफ। जितना भी रॉ मटेरियल है किचन में, जब खाना बनता है तो जितना तेल हो गया, सब्जी हो गया, आलू हो गया, सब्जी बनाना, जो भी कुछ बनाना है तो किचन में पहुंचना चाहिए ना। उसी तरह लीफ में तो सब कुछ पहुंचना चाहिए। ओके, तो इसलिए यहाँ पर लिखा हुआ लीव्स आर द फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट्स, देयरफॉर ऑल रॉ मटेरियल्स मस्ट रीच द लीफ। जितना भी रॉ मटेरियल होगा वो लीफ में पहुंचना चाहिए। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड, वो भी लीफ में जाना चाहिए, वाटर है वो भी जाना चाहिए। वाटर एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल। सॉइल में जो भी वाटर वगैरह रहता है वो एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, ले लिया जाता है ना। और रूट ले लेता है जो जड़ होता है, और ट्रांसपोर्ट मतलब भेज देता है लीफ में। आया समझ में ना? ये हम समझा दिए हैं यहाँ पर कि रूट जो होता है वो ले लेता है पानी और यहाँ पर लीफ में पहुँचा देता है। फर्स्ट यहाँ पर ये लिख दिए। फिर सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन थ्रू द टीनी पोर प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। देखो, जो भी लीफ में टीनी पोर होता है, पोर मतलब जो भी छेद होता है छोटा सा, तो इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड ये वाला पोर में ले लिया जाता है एयर के थ्रू। एयर में जो भी प्रेजेंट कार्बन डाइऑक्साइड रहता है, ठीक है। और ये याद रखना, यहाँ पर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड ये ले लेता है आसानी से, लेकिन नाइट्रोजन नहीं ले पाता है, ठीक है। नाइट्रोजन नहीं ले पाता। आगे हम बताएंगे कि नाइट्रोजन आखिर इसमें कैसे जाता है। तो ये जो छोटा छोटा पोर होता है, इसमें जो गड्ढा होता है, छेदा होता है, पोर, इसको हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। उसी को यहाँ पर हम समझ लेते हैं। ये तो प्रोसेस समझ में आया ना? क्या होता है, पहले वाटर नीचे से जाता है ऊपर, फिर कार्बन डाइऑक्साइड भी आता है, फिर दोनों मिलता है तो कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है और ऑक्सीजन बाहर निकाल देता है। यहाँ देखो, स्टोमाटा क्या है? टीनी पोर, छोटा सा छेद होता है, प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीफ। लीफ में ही, लीफ का सरफेस जो होता है, जमीन उस पर प्रेजेंट होता है, लीफ का सरफेस है ना। सच पोर आर कॉल्ड स्टोमाटा। ये भी एक डेफिनेशन है, ये भी आप लिख सकते हो। जैसे ये लीफ है, इसमें ये पोर है ना। तो ये देखो, ये वाला जो पोर्शन है ना,
अंदर वाला पोर्शन इसको पोर बोलेंगे, और ऊपर वाला जो ये है ना इसको गार्ड सेल बोलते हैं। गार्ड सेल अगर डेफिनेशन पूछे तो आप लिख सकते हो कि आउटर लेयर ऑफ द टीनी पोर कॉल्ड गार्ड सेल। आ रहा समझ में? अब हम देखते हैं क्लोरोफिल को। देखो, द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट, हरा हरा इसमें देखते हो ना, ये वाला पोर्शन भी हरा होता है ऐसे ऐसे करके, और पूरा हरा होता है, तो पूरा पार्ट को ही वैसे बोलते हैं। द लीव हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। ठीक है, क्लोरोफिल का डेफिनेशन यहाँ है, द लीफ हैव अ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। इट हेल्प्स लीफ टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। और बताया ना कि जो भी ग्रीन पिगमेंट होता है, क्लोरोफिल होता है, सनलाइट को कैप्चर कर लेता है, मतलब खींच लेता है। ठीक है, और सनलाइट का एनर्जी को खींच लेता है और उसको यूज करता है खाना बनाने में। ठीक है, फ्रॉम कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड को यूज करके, इक्वेशन फिर से हम लिख दे रहे हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाटर नीचे से जाता है और जड़ के द्वारा जाता है ना, समझा ना, इधर से वाटर जाता है या यहाँ से जाता है, और ऊपर से कार्बन डाइऑक्साइड को ले लेता है, CO2 को ले लेता है, और जब दोनों मिल जाता है तो फिर क्या बनाता है, कार्बोहाइड्रेट्स बनाता है, और क्या, ऑक्सीजन को बाहर छोड़ देता है। यहाँ पर सनलाइट होना चाहिए, और क्लोरोफिल तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना। समझ में आ गया? क्लोरोफिल भी समझ में आया। सिंपल सा, क्लोरोफिल एक हरा चीज़ होता है जो कि पत्ता में रहता है, और वो सनलाइट का एनर्जी खींचता है, और वो खाना बनाने में मदद करता है, उसी से वो खाना बनाता है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है सेल। ठीक है, देखो सेल को हम समझ लेते हैं पहले, उसके बाद ये लास्ट आज का टॉपिक है ना, फिर सेकंड पार्ट में और डिटेल्स में हम नेक्स्ट समझ लेंगे। देखो सेल क्या होता है, द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर लेयर बाउंड्री। मतलब सेल किसे कहते हैं ना, सेल का डेफिनेशन पहले हम देखते हैं। द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट कॉल्ड सेल। ये डेफिनेशन आप लिख देना, जहाँ पर भी पूछे वो लिख देना। इसको पहले हम समझाते हैं। जैसे देखो, सबसे पहले एक ईटा होता है। ठीक है, ईटा से क्या बनता है, ब्रिक्स होता है ना, ईटा से क्या बनता है, दीवार बनता है ना, दीवार बन गया। और जब दीवार बन जाता है तो उससे फिर क्या बनता है, रूम बन जाता है ना, रूम बन गया ये। और रूम से फिर क्या बन जाता है, घर बन जाता है। उसी तरह यहाँ पर पहले सेल, एक सेल रहता है, बहुत सारा सेल, यही वाला बहुत सारा होता है ना, तो ये क्या बन जाता है, टिश्यू बन जाता है ना, टिश्यू बन गया। और टिश्यू से फिर क्या बनता है, ऑर्गन बनता है ना, ऑर्गन जैसे कि मान के चलो हाथ है, और हाथ से फिर क्या बन गया, आदमी बन गया। समझ में आया? ये ऑर्गन है, फिर यहाँ पर बॉडी हो गया। तो समझ में आ गया ना, बॉडी बनाने के लिए बहुत छोटा सा यूनिट होना चाहिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, द बॉडीज ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ टीनी यूनिट, टीनी यूनिट बहुत छोटा यूनिट, उसी को सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल सबसे छोटा, सेल सबसे छोटा नहीं है लेकिन छोटा, सेल के अंदर भी कुछ रहता है ना। यहाँ पर ये याद रख लो केवल, टीनी यूनिट है ना, टीनी यूनिट से बना रहता है शरीर, उसी को क्या बोलते हैं, सेल बोलते हैं। ठीक है, सेल कैन बी सीन ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। हम लोग ऐसे देख रहे हैं ना, ये आप देख रहे हो, ये सब पढ़ लोगे, सेल को आप देख ही नहीं पाओगे, सेल को आप माइक्रोस्कोप से ही देख सकते हो। और सेल का ये स्ट्रक्चर हो गया, सेल का ऐसा भी हो सकता है ना, ऐसा कोई नहीं है कि ऐसा ही रहेगा। सेल में 3 चीज़ ध्यान में रखना है, एक सेंटर में होता है, इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये वाला किनारे में दिख रहा है ना, ये वाला पोर्शन, ठीक है, इसको हम बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं।
और यहाँ पर जेली लाइक स्ट्रक्चर है ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, साइटोप्लाज्म बोलते हैं, साइटोप्लाज्म। ठीक है, सटा हुआ रहता है इसलिए साइटोप्लाज्म। ऐसे ट्रिक बनाकर आप याद कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 पॉइंट याद कर लो। सेल मेम्ब्रेन का डेफिनेशन पूछेगा तो द सेल इज इनक्लोज्ड बाय अ थिन आउटर बाउंड्री कॉल्ड द सेल मेम्ब्रेन। सेल जो होता है इनक्लोज्ड होता है, मतलब बंद होता है, सेल बंद होता है एक बाउंड्री से, उसी को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये वाला जो किनारे वाला पोर्शन है इसको सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब यहाँ पर न्यूक्लियस का डेफिनेशन पूछेगा, मोस्ट सेल हैव अ डिस्टिंक्ट सेंट्रली लोकेटेड स्फेरिकल स्ट्रक्चर। जो सेंटर में स्फेरिकल स्ट्रक्चर होता है ना, गोल स्ट्रक्चर होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। अब साइटोप्लाज्म, जो कि द न्यूक्लियस इज सराउंडेड, न्यूक्लियस जो ये वाला है ये घिरा हुआ है, सराउंडेड है क्या चीज़ से, जेली लाइक सब्सटेंस से, इसी को साइटोप्लाज्म बोलते हैं। ठीक है, 3 चीज़ समझ में आ गया। अब हम देखते हैं लास्ट जो ये वाला पॉइंट है, जिसको नोट करके आप याद रखोगे। कुछ ऑर्गेनिज्म होता है ना जो कि एक सेल से बना होता है। हम लोग में देखे थे ना, बहुत सारा सेल मिला था, तब हम लोग का एक टिश्यू बना था, टिश्यू बहुत सारा मिला, फिर ऑर्गन बना। ठीक है, और बहुत सारा हाथ पैर नाक कान मुंह बहुत चीज़ है, ये सब ऑर्गन है, बहुत सारा ऑर्गन मिलेगा तो हम लोग का शरीर बनेगा। तो इसलिए हम लोग के शरीर में क्या है, बहुत सारा सेल है। लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म होता है जो कि एक सेल से बनता है, उसको यूनिसेल्यूलर बोलते हैं। ठीक है, यूनिसेल्यूलर का डेफिनेशन समझ में आया। जैसे कि अमीबा हो गया, युगलीना हो गया, ये सब एग्जाम्पल आप लिखोगे। और आगे का वीडियो में भी हम इसी तरह डेफिनेशन टाइप से वीडियो हम लाएंगे, उसमें एग्जाम्पल भी सब कुछ लिखवा देंगे। इससे क्या होगा कि आपको जितना भी क्वेश्चन होगा ना सारा क्लियर हो जाएगा, आसानी से आप लिख सकोगे। और इतना सिंपल सा डेफिनेशन और कहीं आपको नहीं मिलेगा। बहुत इसमें मेहनत लगा ये वीडियो में, तो एटलीस्ट आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने फ्रेंड्स में वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसका पार्ट 2 में।